नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में। यह अटैक कांग्रेस पार्टी ने उन पर इसलिए करवाया है क्योंकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर श्रीमती सोनिया गांधी को उनके असली नाम एंटोनियो माइनो कहकर बुला दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें अर्नब खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये हमला उन पर हुआ है और ये हमला करवाने वाली कोई और नहीं श्रीमती सोनिया गांधी ही है। उन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा है कि अगर उन पे या उनके परिवार पर किसी भी तरह की कोई आंच आती है तो इसके लिए जिम्मेदार सोनिया गांधी होंगी। Youth Congress workers who had said that they had been sent to attack me, and Youth Congress workers who said they had tailed me and they were given instructions by their higher-ups to attack me, to teach me a lesson. So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. You know the questions I've asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I'm asking you are legitimate questions. You tried to attack me. You tried to attack my wife. You tried to attack both of us while we were coming back. And I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra. अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा क्या कर दिया अर्नब ने कि उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी वाइफ पर हमले हो रहे हैं। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आचार्य कहते हैं आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको। विक्रमादित्य जी वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो। चलिए अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हुआ ये कि अर्नब ने अपने टीवी चैनल के एक डिबेट में ये क्वेश्चन अराइज किया कि क्या कोई साधु न मरकर कोई मौलाना या पादरी मरा होता तो भी सोनिया गांधी चुप रहती, जिसका जवाब हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी उस केस में बिल्कुल भी चुप नहीं रहती। अर्नब ने ये भी कहा कि अब ये रिपोर्ट ये इटली भेजेंगी और वहां से इनको शाबाशी मिलेगी। ये कहते हुए अर्नब ने सोनिया गांधी को उनके असली नाम एंटोनियो माइनो कहकर संबोधित कर दिया। अब आप इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िएगा कि अर्नब के किसी और बात से सोनिया गांधी को तकलीफ या बौखलाहट हुई। सोनिया गांधी को तकलीफ और बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ उनके नाम को सुनकर हुई, एंटोनियो माइनो। एक बार फिर से सुनिए इस नाम को, एंटोनियो माइनो। अब आप ये बताइए कि अर्नब ने क्या गलत कहा? किसी को उसके नाम से बुलाना क्या इतना बड़ा अपराध है कि उस पर हमला करवा दिया जाए? अर्नब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि किसी की मर्यादा भंग हो। हम लोग अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ राइट विंगर्स गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो बार डांसर कहकर किसी को संबोधित करते हैं। अगर इस तरह की कोई कमेंट अर्नब के द्वारा की जाती तो मैं उसकी कड़ी निंदा करती, क्योंकि ये एक मर्यादा भंग करने वाली बहुत ही ओछी बात हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई ओछी बात तो अर्नब ने की ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सोनिया गांधी का नाम लिया। अब क्या है इस नाम का रहस्य जिसको सुनते ही सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी बौखला गई? इतनी बौखला गई कि अर्नब और उसके वाइफ पर अटैक करवा दिया। मैं बताती हूँ आपको इस नाम का रहस्य क्या है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 2004 में ये सर्वव्यापी था कि जो श्रीमती सोनिया गांधी है वो भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। फिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि सहिष्णुता की देवी बनती हैं, उन्होंने इस पद को त्याग दिया।
क्या आपने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? मैं बताती हूँ आप। भारत के प्रधानमंत्री पद का त्याग सोनिया गांधी को अपने इस नाम एंटोनियो माइनो की वजह से ही करना पड़ा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कलाम साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वो लीगल ट्रबल में डाल देंगे उनको, क्योंकि सोनिया गांधी ने कभी पब्लिकली रिनाउंस ही नहीं किया है अपने इटालियन सिटीजनशिप को लेकर। तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकती थी भारत की? अब आप खुद सोचिए कि जिस नाम के पीछे किसी को भारत के प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ गया, जिसने इतने दिनों से, इतने सालों से इस बात को दबा कर रखा गया हो कि सोनिया गांधी की असलियत क्या है, उनका असली नाम क्या है, इससे पहले वो क्या करती थी, वो कहाँ से आई है, वो भारत की नागरिक है भी या नहीं, इन चीज़ों को इतने सालों में बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके अब तक दबा कर रखा गया है। और अर्नब ने नेशनल टेलीविजन पे ये नाम ले दिया। इतना बड़ा अपराध किया अर्नब ने, तो फिर बौखलाहट तो सोनिया गांधी की लाजमी है। मैं अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के साहस की प्रशंसा करती हूँ और ये बहुत ही सराहनीय है कि सच बोलते हुए ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं डरा, भले ही वो ये क्यों ना जान रहा हो कि जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो बहुत ही ताकतवर शख्सियत है, वो सोनिया गांधी है। इसी वो कहते हैं असली पत्रकारिता कि जब किसी को सच बोलने में कोई डर ना लगे, भले ही वो सच किसी से भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो। और ऐसी पत्रकारिता को इस दौर में भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो का मैं भाग 2 बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सामने इन सारे रहस्यों को खोल कर रख दूंगी कि ये एंटोनियो माइनो का क्या रहस्य है और ये रॉल विंसी साहब कौन है। तब तक के लिए जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।